इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस इज। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है कि इंसिडेंटली डेड एंड होस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले कौन सा होस्ट पढ़ा था सर हमने? सर एम्पलीफायर होस्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? कौन सा होस्ट पढ़ा था सर? एम्पलीफायर होस्ट पढ़ा था, जो कि कौन था सर? पिग था, याद रखेगा। लेकिन अब क्या बात की जा रही है? डेड एंड होस्ट की बात की जा रही है। और डेड एंड होस्ट जापानीज एंसेफेलाइटिस के रिगार्डेड डेड एंड होस्ट कौन है? आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर हॉर्स, सेकंड ऑप्शन है यहां पर पिग, थर्ड ऑप्शन यहां पर ह्यूमन और फोर्थ ऑप्शन यहां पर बर्ड। चलिएगा, आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, 86 के अंदर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर मेन जो होता है वो क्या होता है? डेड एंड आपका होस्ट होता है। तो जनरली अगर अपन जापानीज एंसेफेलाइटिस की बात करें तो दो टाइप के यहां पर होस्ट देखने को मिलते हैं। दो टाइप के होस्ट देखने को मिलते हैं। एक टाइप का होस्ट होता है आपका डेड एंड होस्ट। कौन सा होस्ट होता है सर? डेड एंड होस्ट, जो कि जनरली क्या होता है आपका? मेन होता है, यानी ह्यूमन होता है। अगर दूसरे होस्ट की बात करें तो दूसरा होस्ट आपका होता है दैट इज एम्पलीफायर होस्ट होता है, जो कि जनरली क्या होता है जी? सर पिग होता है जी। सर दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके मॉड्यूल्स का तोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस निकाले हुए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं। चलेगा, याद रखना है आपको। अगर बात करें बेसिक साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन, अगर जापानीज एंसेफेलाइटिस के रिगार्डेड अपन बात करें कि जापानीज एंसेफेलाइटिस की जो बेसिक साइकिल होती हैं ट्रांसमिशन की, किसकी? ट्रांसमिशन की जो बेसिक साइकिल होती हैं वो किस किस के अंदर कंप्लीट होती हैं? तो आपका आंसर जाएगा सर, एक तो होगी आपकी पिग के अंदर, और पिग के अंदर जनरली मॉस्किटो, पिग, याद रखेगा, पिग, मॉस्किटो, पिग, ये आपको ट्रांसमिशन होती है। याद रखेगा, पहले तो पिग के थ्रू ट्रांसमिट होगी मेन के अंदर, पहले तो पिग के थ्रू ट्रांसमिट होगी मॉस्किटो के अंदर, फिर पिग के अंदर होगी। दूसरी अगर बात करें तो यहां पर होती है अर्बाइड बर्ड। क्या होती है? अर्बाइड बर्ड। क्या होती है? अर्बाइड बर्ड। बर्ड होता है, पक्षी होता है, अर्बाइड, उसके अंदर फिर मॉस्किटो, फिर क्या होता है? मॉस्किटो, फिर वापस अर्बाइड बर्ड। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 नंबर, और 87 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है कि विच वन इज नॉट फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन यहां पर फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है? कौन सी वैक्सीन है यहां पर फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है? आंसर आपको देना है। फ्रीजर सेंसिटिव नहीं है मतलब हीट सेंसिटिव है। चलेगा, आंसर बताना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी है डीपीटी, ऑप्शन सी है बीसीजी, और ऑप्शन डी है यहां पर टीटी। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है। कौन सी वैक्सीन है जो कि हीट सेंसिटिव यहां पर नहीं है? कौन सी वैक्सीन है जो कि हीट सेंसिटिव नहीं है? विच वन इज नॉट अ फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है? आंसर आपको बताना है जल्दी से, ताकि आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीसीजी वैक्सीन, जो कि क्या नहीं है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है। कैसी वैक्सीन नहीं है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है। सर कैसी वैक्सीन है? ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं दोनों टाइप की वैक्सीन। अगर बात करें अपन फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, अगर बात करें फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, और अगर बात करें हम हीट सेंसिटिव वैक्सीन, सबसे पहले अपन बात करते हैं हीट सेंसिटिव वैक्सीन। हीट सेंसिटिव वैक्सीन, अगर हीट सेंसिटिव वैक्सीन की बात अपन करते हैं तो इसके अंदर जनरली ओपीवी आता है। क्या आता है सर? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है। कैसा होता है जी? हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, उसके अलावा अगर बात करें
मीजल्स होता है। क्या होता है जी? मीजल्स होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो सर बीसीजी होता है। 3 वैक्सीन एटलीस्ट आपको याद रख लेनी है। 3 वैक्सीन आपको याद रख लेनी है, बस नैया पार हो जाएगी। 3 वैक्सीन आपको याद रख लेनी है, नैया पार हो जाएगी। यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रह ही जाएगा। ठीक है, तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, दैट इज ओपीवी, मीजल्स और बीसीजी। बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स कैसे भी ऊपर नीचे करके आपको याद रख लेना है। क्या करना है? याद रख लेना है। नहीं याद होता तो एक ट्रिक बता दूं, हीट सेंसिटिव आपने सुना होगा। हीट सेंसिटिव मतलब आपका मोबाइल। क्या है? आपका मोबाइल आपको याद रखना है, बस आपका काम हो गया। मोबाइल आपने याद रख लिया, बस आपका काम हो गया, हमें हीट सेंसिटिव वैक्सीन याद हो गई। सर कैसे समझे? नहीं सर, सर थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आपका मोबाइल है, आपके पास आपका मोबाइल है। एक बार आपने कभी अपने मोबाइल से किसी से कॉलिंग पर बात करते हुए थोड़ी लंबी कॉलिंग बात की, लगभग 10-15 मिनट आपने बात की, उसके बाद आपने देखा हो आपका मोबाइल क्या हो जाता है? गर्म होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर, गर्म हो जाता है। यानी वो क्या हो गया है? हीट पैदा हो गई उसके अंदर। किसके अंदर हुई है बताइए? मोबाइल के अंदर हीट पैदा हुई ना, यानी ये हीट सेंसिटिव है। तो आपका जो मोबाइल है, मोब जो है वही क्या है सर? मोबाइल जो है वही क्या है सर? आपका हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। सर समझे नहीं? कैसे बताइए सर? M4 तो मीजल्स हो गया, O4 ओपीवी हो गया, B4 बीसीजी हो गया। ऐसे भी याद नहीं रहे तो मोब के साथ सी और जोड़ दो, सेलफोन और जोड़ दो, मोबाइल सेलफोन हो गया। मोबाइल सेलफोन हो गया, यानी बी के साथ सी आ गया तो बीसीजी हो गया। ठीक है, तो कैसे भी आपको याद रखना, याद होना चाहिए। और कोशिश करता हूं इसके बाद आप भूलेंगे नहीं हीट सेंसिटिव वैक्सीन को। M4 मीजल्स, O4 ओपीवी और B4 बीसीजी। मोबाइल जैसे आप काम करते हैं, कॉलिंग करते हैं, मोबाइल पर कॉलिंग करते हैं तो क्या हो जाता है जी? क्या हो जाता है जी? गर्म हो जाता है। गर्म किससे रिगार्डेड सर? हीट सेंसिटिव। चलो गो, आ गया समझ में, हो गया पार। चलिएगा बात करते हैं आगे नेक्स्ट फ्रीज सेंसिटिव की। कौन सी? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की। अब हीट सेंसिटिव आपको याद रखी, फ्रीज तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। सबसे जनरली अगर अपन बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो है वो जनरली फ्रीज सेंसिटिविटी या फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन मानी जाती है। उसके अलावा डीपीटी, टीटी और डीटी, ये जनरली क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। जनरली सिंपल सा बात ये हो गया, यहां पर सिंपल सी बात ये हो गई है सर, हेपेटाइटिस बी याद रखना है, बाकी हमें तो याद है। हेपेटाइटिस याद रखना है, बाकी हमें याद है। डीटी टीटी जो है वो सारे फ्रीज हैं, क्योंकि टीटी डीटी आ जाता है ना, टीटी आता है ना ट्रेन में, तो सब फ्रीज होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, छाने मुंह बैठ जाते हैं कि अब तो आ गया, टिकट लेना पड़ेगा। बिल्कुल 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 फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया ना? डीटी डीटी क्यों याद रहेगा सर? याद रह जाएगा, बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से याद करवा दिया। हेपेटाइटिस बी आपको याद रखना है, बाकी डीटी डीटी सब याद रह जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। इसी के साथ आगे बढ़ता हूं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है, लेकिन उससे पहले इस सेशन को एक बार लाइक शेयर बनता है यार, और सब्सक्राइबर भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। चलेगा, 88 नंबर क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है, पिंक पेप्यूल फाउंड ऑन द ट्रंक इन द पेशेंट विद द टाइफाइड फीवर डिसअपियर इन द हाउ मेनी डेज। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो टाइफाइड फीवर है जनरली उसके अंदर, किसी पेशेंट के अंदर टाइफाइड फीवर जनरली देखने को मिला है, और उसके अंदर जनरली पिंक कलर के पेप्यूल्स मिले हैं उसकी ट्रंक पर। उसकी जो धड़ है, उसकी जो गर्दन है, उसकी जो ट्रंक है, धड़ है, उस पर पिंक कलर के पेप्यूल्स देखने को मिले हैं। अब वो डिसअपियर कितने टाइम पीरियड पर होंगे? क्वेश्चन ये कहता है हाउ मेनी डेज डिसअपियर, डिसअपियर इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन बाद वो क्या होंगे? डिसअपियर होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि एक टाइफाइड फीवर से रिगार्डेड पेशेंट है जिसकी धड़ पर, जिसकी ट्रंक पर पिंक कलर के पेप्यूल्स देखने को मिले स्किन के अंदर, तो वो डिसअपियर कितने दिन में होंगे? पहला ऑप्शन है 2 डेज, सेकंड ऑप्शन है 4 डेज, थर्ड ऑप्शन है 5 डेज, और फोर्थ ऑप्शन है 7 डेज। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर
दैट इज ऑप्शन नंबर, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 डेज में वो क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। जनरली आप सबको याद होना चाहिए, जनरली आप सबको यहां पर याद होना चाहिए कि जो टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड फीवर को जनरली आप कह सकते हैं सर एंटेरिक फीवर कह सकते हैं। जनरली टाइफाइड को एंटेरिक फीवर आप कह सकते हैं, बिल्कुल हमें याद है सर एंटेरिक फीवर कहते हैं इसको, याद रखेगा, भूलना नहीं। एंटेरिक फीवर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एंटेरिक फीवर इसको कहते हैं। और जनरली अगर अपन बात करें तो ये एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, और सिस्टेमिक इन्फेक्शन किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण से होता है। किसके कारण से होता है सर, साल्मोनेला टाइफी के कारण से होता है। और जनरली अगर अपन बात करें रूट ऑफ ट्रांसमिशन की, तो फीको ओरल रूट से ये होता है। किससे, फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन में कहा गया है, इसके अंदर जो क्वेश्चन में कहा गया है वो ये कहा गया है कि पेशेंट के ऊपर पिंक कलर के पेपुल्स देखने को मिले, और पिंक कलर के जो पेपुल्स देखने को मिले ना, उनका साइज भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखेगा। कितना साइज होता है उनका, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 mm के होते हैं, याद रखेगा। जो पिंक कलर के पेपुल्स देखने को मिलते हैं टाइफाइड फीवर के अंदर, वो देखने को मिलते हैं 2 से लेकर 3 mm के वो होते हैं, 2 to 3 mm के वो होते हैं। और ये जो पेपुल्स है वो जनरली जो डिसअपियरिंग की बात करें तो 3 से 4 दिन के अंदर डिसअपियर हो जाते, 3 to 4 डेज के अंदर ये क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इसी अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 डे में क्या हो जाते हैं, पिंक कलर के जो पेपुल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहीं पर मैं आपको एक और क्वेश्चन याद दिला दूं। सर आप बताइए कि रोज स्पॉट कहां पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है आपसे कि रोज स्पॉट जो है जनरली किस डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, चलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, और आपको आंसर बता देना है कि रोज स्पॉट जो है जनरली किस डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन बता दूं क्या, ऑप्शन बता दूं, चलो ऑप्शन भी बता देते हैं। आपके पास ऑप्शन है कोलेरा, आपके पास ऑप्शन है टाइफाइड, आपके पास ऑप्शन है डिसेंट्री, और आपके पास ऑप्शन है सारे ही। चलिए बताओ फटाफट से, 3 ही ऑप्शन है कुल मिला के। पहला ऑप्शन है यहां पर आपको टाइफाइड फीवर, सेकंड ऑप्शन है यहां पर आपको कोलेरा, थर्ड वन ऑप्शन है यहां पर आपको डिसेंट्री। चलेगा, बताइए फटाफट से आंसर, पानी भी लेता हूं, उसके बाद आंसर आपको देखता हूं। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका टाइफाइड फीवर। जो रोज स्पॉट देखने को मिलते हैं जनरली टाइफाइड फीवर के अंदर ही देखने को मिलते हैं, यानी एंटेरिक फीवर के अंदर ही देखने को मिलते हैं, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है प्रीवियसली बीपीसीसीएसएन के एग्जाम पेपर के अंदर आया हुआ है, याद रखेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, और 89 नंबर क्वेश्चन कहता है विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, टाइफाइड फीवर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछी है। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइफाइड फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है क्लोराम्फेनिकोल, पहला ऑप्शन है क्लोराम्फेनिकोल, सेकंड ऑप्शन है ट्राइमेथोप्राम, थर्ड ऑप्शन है यहां पर एम्पिसिलिन, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर फ्लोरोक्विनोलोन्स। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है टाइफाइड फीवर का ड्रग ऑफ चॉइस यहां पर पूछा है, डीओसी पूछा है। चलिएगा, आंसर बताइएगा। एंटेरिक फीवर के बारे में बात की जा रही है, आपका आंसर क्या होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये है आपकी डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के अंदर अगर अपन बात करें तो वाइडली यूज की जाने वाली ड्रग है, और ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है इसको टाइफाइड फीवर के अंदर, याद रखेगा, भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो टाइफाइड फीवर के रिगार्डेड ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज फ्लोरोक्विनोलोन्स। अगर अपन बात करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या लगाई जाती है सर, फर्स्ट लाइन ड्रग में लगाई जाती है सर आपकी, फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर आपकी लगाई जाती है सर क्लोराम्फेनिकोल।
क्लोरामफेनिकोल के साथ आपकी लगाई जाती है सर एम्पीसिलिन भी लगाई जाती हैं। एम्पीसिलिन के बाद एमोक्सिसिलिन भी लगाई जाती हैं। एमोक्सिसिलिन के बाद ट्राइमिथोप्राइम भी लगाई जा सकती हैं। उसके अलावा सल्फामिथाक्साजोल भी लगाई जा सकती हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है सर, ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, तो ड्रग ऑफ चॉइस तो फ्लोरोक्विनोलोन्स ही होती है। बाकी ये तीनों हैं आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती हैं टाइफाइड फीवर के अंदर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर करते रहिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बार बार विजिट करते हैं, कैसे भी करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत गलत बात है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ लेना है, क्योंकि इसी तरीके से सेशन आपको लेना है, ताकि नहीं तो बाद में इंतजार करते रहेंगे सर की क्लास कब आएगी, सर की क्लास कब आएगी। अभी तक काफी सारे लोग इतना और क्वेश्चन करते हैं, सर आपकी क्लास रहती कब है, किस टाइमिंग पर आपकी क्लास चलती है। अभी तक कितना टाइम पीरियड हो गया मुझे क्लास लेते हुए, लगभग 3 से 4 महीने हो गए। आपको पता नहीं है कब कब मेरी क्लास आ रही है। याद रखिएगा यार, थोड़ा सा पहले ही मैं शेड्यूल कर देता हूं, एक दिन पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपकी क्लास कब आ रही है। और भी आपने देखा होगा लास्ट क्लास का अपडेट एक दिन पहले आपको मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करिए। वहां से मैं पहले ही अपडेट कर देता हूं आपको कि आपकी क्लास कब लगने वाली है, कौन सी क्लास कितने कितने टाइम में लगने वाली है। या कम्युनिटी सेक्शन के अंदर देख लीजिएगा एक बार, वहां पर भी अपडेट देता रहता हूं, इसलिए थोड़ा सस्पेंस रखेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो भी अपडेट होगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है आपका, वैक्सीन फॉर टाइफाइड फीवर इज एडमिनिस्टर्ड ऑन एक्सेप्ट। सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि टाइफाइड फीवर इज एडमिनिस्टर्ड ऑन द एक्सेप्ट। चलिए अब बताइए काम क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलेगा समझ में ही नहीं आ रहा यार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टाइफाइड फीवर जो लगाते हैं, टाइफाइड फीवर के अंदर जो वैक्सीन लगाते हैं वो कब नहीं लगाए जा सकती हैं, कब नहीं लगा सकते टाइफाइड फीवर के अंदर वैक्सीन। चलेगा जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है यहां पर फर्स्ट डे, सेकंड ऑप्शन है सेकंड डे, थर्ड ऑप्शन है थर्ड डे, फोर्थ ऑप्शन है फिफ्थ डे। चलेगा जल्दी जल्दी से आंसर देते रहिए ताकि सभी को पता चलता रहे, सभी क्वेश्चंस का बेनिफिट उठाते रहे। क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर यह पूछा है कि टाइफाइड फीवर जनरली कब नहीं लगाया जाता है, यानी तीन टाइमिंग में, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फिफ्थ डे। यानी 3 ऑप्शन यहां पर सही है, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर गलत है, तो वो गलत ऑप्शन आपको ढूंढना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल अगर अपन आंसर देखें, बिल्कुल अगर अपन आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड डे पर जो टाइफाइड फीवर है उसकी वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाती है। अगर वैक्सीन की बात करें तो फर्स्ट डे पर लगाई जाती है, बिल्कुल याद रखिएगा आपको। थर्ड डे पर लगाई जाती है, बिल्कुल याद रखिएगा आपको। और फिफ्थ डे पर लगाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखनी है। तो टाइफाइड फीवर की वैक्सीन है जनरली फर्स्ट डे, थर्ड डे और फिफ्थ डे पर लगाई जाती है, लेकिन सेकेंड डे पर नहीं लगाई जाती है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, और 91 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, 91 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए वायरस इज इनएक्टिवेटेड बाय एक्सेप्ट। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है कि जो आपका हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है बाय, यानी सभी फॉलोइंग ऑप्शन है आपके सही हैं कि हेपेटाइटिस ए जो वायरस है वो जनरली इन मेथड से इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव की बात की जा रही है, एक्टिव की नहीं। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, जब भी आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए वायरस है वो जनरली इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं इन सभी मेथड से, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसके थ्रू हेपेटाइटिस ए वायरस इनएक्टिवेटेड नहीं होता है। तो वो कौन सा मेथड है जिससे हेपेटाइटिस ए वायरस इनएक्टिवेटेड नहीं होता है। पहला ऑप्शन यहां पर फॉर्मेलिन, सेकंड ऑप्शन यहां पर यूवी रेज, थर्ड ऑप्शन यहां पर बॉइलिंग फॉर 5 मिनट, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर ऑटोक्लेव। चलेगा जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो हिपेटाइटिस ए जो वायरस है जनरली अपन अगर बात करें तो लो पीएच है, पीएच अगर लो हो जाती है तब भी ये जनरली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हीट बढ़ाते हैं अपन, हीट बढ़ाते हैं तब भी ये जनरली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर यूवी रेज से अगर अपन बात करें तो यूवी रेज से भी ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, बॉयल करने से भी हो सकता है, ऑटोक्लेविंग से भी ये हो सकता है। लेकिन फॉर्मेलिन जो होती है, फॉर्मेलिन का यूज करने से हम यहां पर हिपेटाइटिस ए को इनएक्टिवेटेड नहीं कर सकते, यानी जनरली कह सकते हैं फॉर्मेलिन इज स्टेटेड टू बी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, यहां पर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन यहां पर यह कहता है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है द ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज। एक बार से ये लास्ट जो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया है, एक बार से मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया 92 नंबर क्वेश्चन, एक बार से इसको आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा और इसको मैं एक बार फिर से कल की क्लास के अंदर आपको बता दूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल इसके अंदर थोड़ा सा भी मुझे एक कंफ्यूजन लग रहा है कि यहां पर कुछ ऑप्शन मिस्टेक हो रहा है या मिस प्रिंटिंग हो रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, अभी तक इसका क्वेश्चन आप क्या मानेंगे, फॉर्मेलिन मानेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बता दूंगा जो भी डाउट है, यहां पर जो भी क्लेरिफिकेशन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आप कहेंगे सर आपने गलत बता दिया, नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन में अगर क्वेरीज रहती हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन में क्वेरीज होती है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज वैक्सीन, सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज कैन बी डिसकंटिन्यू इफ द एनिमल डॉग और कैट रिमेन हेल्दी थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन पीरियड। देखा, क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज कैन बी डिसकंटिन्यूड इफ द एनिमल रिमेन्स हेल्दी थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ पीरियड। क्वेश्चन समझ में आएगा? क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि आप रेबीज के रिगार्डेड जो ट्रीटमेंट चला रहे हो उसको डिसकंटिन्यू कब करोगे, यानी उसको बंद कब कर दोगे, जब आपको लगे कि एनिमल चाहे डॉग हो चाहे कैट हो अभी तक हेल्दी हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको और आपको लग रहा है कि एनिमल क्या है, हेल्दी हैं, तो किस टाइम पीरियड के बाद आप रेबीज का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिया। पहला ऑप्शन यहां पर 3 डेज, सेकंड ऑप्शन यहां पर 7 डेज, थर्ड ऑप्शन यहां पर 10 डेज और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 24 डेज। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। किस दिन पर आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो हेपेटाइटिस बी के रिगार्डेड उसको डिसकंटिन्यू करेंगे। चलेगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 10 डेज। बिल्कुल 10 डेज तक आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे उस एनिमल्स का। अगर आपको लगता है एनिमल्स अब हेल्दी हैं 10 दिन के बाद भी, 10 दिन के बाद भी अगर हेल्दी है तो फिर आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो उसको डिसकंटिन्यू आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, काफी सीधा और काफी इजी सा क्वेश्चन है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफी इंपॉर्टेंट, काफी सीधा सा क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेप ऑफ रेबीज
शेप ऑफ रेबीज वायरस, जो रेबीज वायरस होता है उसकी क्या शेप होती है? रेबीज वायरस जो कि एक आरएनए वायरस होता है, एक बार फिर से रेबीज वायरस क्या है, एक बार फिर से आरएनए वायरस है, क्या है? आरएनए वायरस है। तो इस आरएनए वायरस की जो साइज होती है, शेप होती है, वो कैसी होती है? चलिएगा आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बटन शेप का होता है, सेकंड ऑप्शन है बुलेट शेप का होता है, थर्ड ऑप्शन है वोयल शेप का होता है, फोर्थ ऑप्शन है फ्लैट शेप का होता है। रेबीज वायरस जो होता है, जो कि एक आरएनए वायरस है, उसकी शेप कैसी होती है? चलिएगा आंसर आपको बताना है, फिर करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बुलेट शेप। किस शेप की होती है सर? बुलेट शेप होती है। आरएनए रेबीज वायरस जो है वो बुलेट शेप का होता है। किस शेप का होता है सर? बुलेट शेप का होता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, और 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, हाफ लाइफ ऑफ रेबीज वायरस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज फॉर द हाउ मेनी हावर्स। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर रेबीज वायरस जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, रेबीज वायरस है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उस वायरस की हाफ लाइफ कितने टाइम पीरियड की होगी? हाफ लाइफ जानते हो ना, बिल्कुल, हाफ लाइफ कितने टाइम पीरियड की होगी? जल्दी से आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है यहां पर 2 आवर, सेकेंड ऑप्शन है 35 आवर, फोर्थ ऑप्शन है 4 आवर, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 50 सेकेंड। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि उस रेबीज वायरस की हाफ लाइफ साइकिल कितने टाइम पीरियड की होगी जब उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा हुआ रेबीज वायरस है, उसकी हाफ लाइफ साइकिल कितने टाइम पीरियड की होगी? आपका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल आपका आंसर रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना होगा सर? 4 आवर, 4 घंटे का होगा। कितना होगा जी? बिल्कुल 4 घंटे का होगा। लेकिन टेम्परेचर कितना रखा है सर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। और अगर मैं यहां पर आपसे कह दूं कि सर क्वेश्चन के अंदर 40 नहीं है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 नहीं है 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर बताइए आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा क्या आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, बस क्वेश्चन के अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह मैंने 60 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया। अब आंसर सेम बताएगा, ऑप्शन सारे वही है। 2 आवर, 35 सेकेंड, 4 आवर और 50 सेकेंड। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फिर वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कैसे होगा? अगर बात की जाए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है तो आपका डायरेक्टली आंसर जाएगा सर 4 घंटे उसकी हाफ लाइफ होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया तो फिर उसकी हाफ लाइफ साइकिल बिल्कुल कम हो जाएगी। कितने हो जाएगी सर? 35 सेकेंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? 35 सेकेंड हो जाएगी। फटाफट से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अभी क्वेश्चन काफी सारे हैं, अभी जाना नहीं है, अभी कंटिन्यू बने रहना है क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं और सभी क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे आज इसी क्लास के अंदर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एनडीडी यानी नेशनल डी वार्मिंग डे, एनडीडी नेशनल डी वार्मिंग डे इज बी ऑब्जर्व्ड ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो इंडिया के अंदर एनडीडी यानी नेशनल डी वार्मिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है वो कितने डेट को किया जाता है? पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन है यहां पर 10 जनवरी को, सेकंड ऑप्शन है यहां पर 10 फरवरी को, थर्ड ऑप्शन यहां पर 10 अगस्त को, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 10 नवंबर को। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। एनडीडी नेशनल डी वार्मिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 फरवरी को किया जाता है, 10 फरवरी को किया जाता है। याद रखेगा 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे एनडीडी इंडिया के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है 10 फरवरी को। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है
पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। चलेगा, यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 नंबर क्वेश्चन। अभी काफी सारे क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, तो कंटिन्यू बने रहेगा, सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डोज ऑफ अल्बेंडाजोल। जल्दी से बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। सबको पता होगा, सबको याद होगा अल्बेंडाजोल किसके रिगार्डेड लिया जाता है सर। इन्फेस्टेशन जो होता है, अल्बेंडाजोल जनरली जो इन्फेस्टेशन हो जाता है उसके रिगार्डेड इसको लिया जाता है, यानी जो वार्मिंग इन्फेस्टेशन हो जाता है, वर्म का इन्फेस्टेशन हो जाता है, उसके रिगार्डेड इसको काम में लिया जाता है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, यहां से पूछा है आपसे कि जो अल्बेंडाजोल डोज अपन लेते हैं, अगर चिल्ड्रन कितने साल का है, 2 से लेकर 19 साल का है, 2 से लेकर 19 ईयर का चिल्ड्रन है, तो उसको कितनी डोज आप देंगे। 2 से लेकर 19 साल का अगर बच्चा है, यानी 2 से लेकर 19 साल का है, एज कितनी है 2 to 19 डेज, सॉरी 2 to 19 ईयर, तो उसके अंदर अल्बेंडाजोल की डोज कितनी आप देंगे। चलेगा, ऑप्शन फर्स्ट है 200 mg, ऑप्शन सेकंड है 300 mg, ऑप्शन थर्ड है 400 mg, ऑप्शन 4 है यहां पर, ऑप्शन 4 है यहां पर 500 mg। 200 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि एक बच्चा है और उसकी एज कितनी है, 2 से लेकर 19 साल, 2 to 19 ईयर का चिल्ड्रन है, उसके अंदर अल्बेंडाजोल की डोज कितनी दोगे, जो कि डी वार्मिंग के लिए आप देते हैं, तो कितनी दोगे। चलिए जल्दी से आंसर आपको बताना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना डोज हो गया सर, 400 mg होता है सर, 400 mg होगा। अगर 2 से 19 साल का बच्चा है, 2 to 19 ईयर का बेबी है, 2 to 19 ईयर का चिल्ड्रन है, तो उसको एक टेबलेट दी जाती है। कितनी, एक टेबलेट दी जाती है। कितनी, एक टेबलेट कितने mg की सर, 400 mg की टेबलेट दी जाती है। अगर उसकी एज 2 से 19 साल की है तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बताया जाएगा आपको कि ऐसा क्या है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन सेम वही है, क्वेश्चन सेम वही है, बस मैंने यहां पर ईयर चेंज किए। यानी एक बच्चा है जो जिसकी एज है 1 से लेकर 2 साल, 1 से लेकर 2 साल यानी 1 to 2 ईयर का बेबी है, उसके अंदर अल्बेंडाजोल का डोज क्या होगा। चलेगा, अब आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन यहां पर 200 mg, सेकेंड ऑप्शन है 300 mg, थर्ड ऑप्शन है 400 mg और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 500 mg। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, यहां पर केवल एज मैंने चेंज कर दी है। क्या चेंज कर दिया जी, एज मैंने चेंज कर दी है, बाकी सब कुछ वही है। चलेगा, यहां से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आंसर आपका क्या होगा सर। इसका क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा जी सर, 200 mg हो जाएगा, 200 mg हो जाएगा। अब याद रखिएगा, चलेगा मैं बता देता हूं। अगर कोई बच्चा है, अगर एज की अगर अपन बात करें, अगर एज 2 से लेकर 19 साल तक का है, 2 to 19 ईयर है, तो उसके अंदर एक टेबलेट अवेलेबल करवाई जाती है। एक टेबलेट उसको अवेलेबल करवाई जाती है, और एक टेबलेट कितनी की होती है सर, 400 mg की होती है। याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखेगा, अगर बच्चा 1 से लेकर 2 साल का है, तो देखिएगा यहां पर एज कम है, तो उस टेबलेट को आधा कर दो, उस टेबलेट को आधा कर दो, यानी आधी टेबलेट दी जाती है। और आधी टेबलेट कितने की होगी सर, 200 mg की होगी, यानी हाफ टेबलेट दी जाती है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। याद रखिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो 1 से लेकर 2 साल का अगर बच्चा है तो आधी टेबलेट दी जाती है अल्बेंडाजोल की, 200 mg की हो जाती है, जो कि डी वार्मिंग के लिए दी जाती है, डी वार्मिंग के लिए दी जाती है। अगर बच्चा कितने साल का है, 2 से लेकर 19 साल का है, तो बच्चे को पूरी टेबलेट दी जाती है, 1 सिंगल टेबलेट दी जाती है, जो कि 400 mg की होती है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहीं पर आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो कि आप सबको पता चल गया होगा। अभी तक क्या इंफॉर्मेशन दी मैंने, जो टेस्ट सीरीज, जिसके पास टेस्ट सीरीज है, जिसके पास फुल कोर्स है, उसको अभी अनाउंसमेंट जो किया जा रहा था, बार बार किया जा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट समथिंग 200 MCQs प्लस समथिंग प्लस 200 MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएंगे मिशन एजुकेशन ऐप पर। दोनों पेपर से रिगार्डेड ब्लॉक वाइज क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाएंगे आपके
कहां पर, मिशन एजुकेशन ऐप पर। लेकिन जिसके बाद टेस्ट सीरीज भी नहीं है, जिसके पास फुल कोर्स भी नहीं है, उसके लिए ये जो है कुछ कोस्ट फिक्स किया जाएगा। कोस्ट अभी जो हमारा टाइपिंग मास्टर है उससे पूछा जाएगा, उसका कितना खर्चा यहां पर बैठेगा, उसका कितना कॉस्ट यहां पर बैठेगा, कितना टाइपिंग के लिए, कितना सेटअप के लिए, उससे पूछा जाएगा। उसके रिगार्डेड पेमेंट फिक्स किया जाएगा, उसके रिगार्डेड आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। लेकिन जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, जो फुल कोर्स ज्वाइन किए हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसके अंदर समथिंग 200 प्लस 2000 प्लस क्वेश्चन होंगे, 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे, और दोनों पेपर के रिगार्डेड ब्लॉक वाइज क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होंगे मिशन एजुकेशन ऐप पर। इसीलिए अगर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो अभी ज्वाइन कर लिए टेस्ट सीरीज को, क्योंकि अभी वहां पर टेस्ट चल रही हैं डेली अप टू डेट, ब्लॉक वाइज टेस्ट चल रही हैं, उसके बाद फुल पेपर टेस्ट चलेंगे, उसके बाद एग्जाम बेस्ड पेपर चलेंगे। इसी तरीके से आपको फिर वहां पर ये कोर्स यानी ये सभी पीडीएफ जो पीडीएफ नोट्स है आपके 2000 क्वेश्चंस की, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो क्यों लेट हो रही हो यार, फटाफट से ज्वाइन कर लो और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो फिर इसका भी तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा अगर आपको चाहिए है तो। बाकी आपकी मर्जी यार, 100% में पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो हो सकता है, मुझसे जो हो सकता है सब कुछ आपको दूं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो होता है यार, मेरा भी होता है, तो आपका भी थोड़ा सा होगा। इसीलिए जो भी ज्वाइन करना चाहता है जल्दी से ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जो भी लगे वो उसका बेनिफिट वहां पर आपको मिलेगा। चलेगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होगा। अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कंटिन्यू से बनी रहेगा जीवन एजुकेशन पर, ऐसी तरीके से क्लास मिलती रहेगी, डोंट वरी, पेशेंस रखेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 98 नंबर क्वेश्चन है यहां पर, और 98 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है, यहां पर देखिएगा, विच इज द फूड बोर्न इलनेस, सॉरी फूड बोर्न हेलमिंथीज। क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है, विच इज फूड बोर्न हेलमिंथीज, कौन सा फूड बोर्न हेलमिंथीज है। चलेगा, आंसर आपको बताना है, जल्दी से आंसर आपको बताना है कि कौन सा फूड बोर्न हेलमिंथीज है। चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर ट्राइसूरीज, सेकंड ऑप्शन है टीनिया सोलियम, थर्ड ऑप्शन है एस्केरीज, फोर्थ ऑप्शन है हुक वॉर्म। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। फूड बोर्न हेलमिंथीज कौन सा है, यहां पर फूड बोर्न हेलमिंथीज कौन सा है, फॉलोइंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो है वो फूड बोर्न क्या है, हेलमिंथीज है। कौन सा फूड बोर्न हेलमिंथीज होता है, टीनिया सोलियम। क्या है, टीनिया सोलियम, याद रखिएगा, फूड बोर्न हेलमिंथीज हैं, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राजिक्वेंटल जो देते हैं, प्राजिक्वेंटल सिंगल डोज ओरली फॉर फोर्क टेपमोर, फॉर किसके लिए, पोर्क टेप वॉर्म के लिए देते हैं, किसके लिए देते हैं, टेप वॉर्म के लिए देते हैं, तो वो कितनी देते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि जो प्राजिक्वेंटल होती हैं, जो कि सिंगल डोज दी जाती हैं पोर्क टेप वॉर्म के लिए, वो कितनी होती हैं। पहला ऑप्शन यहां पर 2 to 8 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑप्शन है यहां पर 5 to 10 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, थर्ड ऑप्शन है यहां पर 10 to 15 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और डी ऑप्शन है यहां पर 15 to 20 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना। यहां पर क्वेश्चन ये है, प्राजिक्वेंटल जो होती हैं उसकी सिंगल डोज दी जाती है, ओरली दी जाती हैं, किसके लिए, किसके लिए दी जाती हैं, पोर्क टेप वॉर्म के लिए दिए जाते हैं, किसके लिए, पोर्क टेप वॉर्म के लिए दी जाती हैं, तो वो कितनी दी जानी चाहिए। आंसर देना है फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 5 to 10 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्राजिक्वेंटल दिया जाता है, सिंगल डोज दिया जाता है, ओरल दिया जाता है। याद रखिएगा, टेप वॉर्म जो होता है उसके
प्रिवेंशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। याद रखेगा 5 से लेकर 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको याद होना चाहिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंपल सा मैं ये पूछ लेता हूं, सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर आगे एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर मोस्टली राउंड वॉर्म कितने टाइप की पाए जाते हैं। सॉरी, इंडिया के अंदर मोस्टली जो वॉर्म पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर जो जनरली वर्म प्रेजेंट होते हैं या इंडिया के अंदर कॉमनली पाए जाने वर्म हैं, वो कौन कौन से हैं। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियसली एग्जाम पेपर में पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं। इंडिया के अंदर जो मोस्टली वर्म होते हैं वो होते हैं आपका राउंड वर्म। याद रखेगा राउंड वर्म अवेलेबल है, राउंड वर्म यहां पर पाया जाता है इंडिया के अंदर। यहां पर पाया जाता है हुक वर्म, याद रखेगा हुक वर्म यहां पर पाया जाता है। यहां पर पाया जाता है विप वर्म, क्या पाया जाता है, विप वर्म यहां पर पाया जाता है। जनरली ये पाए जाते हैं, जनरली बेसिकली ये पाए जाते हैं कौन कौन से इंडिया के अंदर, राउंड वर्म, हुक वर्म और विप वर्म यहां जनरली पाए जाते हैं। याद रखेगा तीन बेसिकली यहां पर पाए जाते हैं। याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राउंड वर्म, हुक वर्म और विप वर्म। याद रखेगा। चलेगा लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब तो फिर आपको ही देना पड़ेगा। चलेगा इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सिंपल सा ये है कि आरआईजी बोले तो क्या, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन है, एडमिनिस्टर्ड इन रिकमेंडेड विच टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर। ध्यान रहे क्वेश्चन प्रीवियसली बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड एग्जाम में पूछा हुआ है कि रेबीज के रिगार्डेड जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड किया जाता है उसको जनरली किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। कैटेगरी यहां पर पहला नंबर ऑप्शन है कैटेगरी जीरो एक्सपोजर, यानी जीरो कैटेगरी। सेकंड ऑप्शन है कैटेगरी फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है यहां पर कैटेगरी सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर कैटेगरी थर्ड। चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, लिखना है कमेंट सेक्शन में 100 और ABC करके आपको आंसर दे देना है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा। तो सेशन को जरूर से विजिट कीजिएगा, और इसके रिगार्डेड पूरे चारों कैटेगरी को मैं आपको समझाऊंगा कि जीरो कैटेगरी में क्या आता है, फर्स्ट कैटेगरी में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है और थर्ड कैटेगरी में क्या आता है। कंप्लीटली जानकारी मैं इस सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर दूंगा इस क्वेश्चन से रिगार्डेड। तो आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो थर्ड ब्लॉक है बिल्कुल फिनिश हो गया है। इस ब्लॉक से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस ब्लॉक से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान रहे 100 क्वेश्चन बताए मैंने, 100 क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई बार नहीं आएगा। अगर आ जाए तो बता दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो जाए, बाकी क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। बाकी उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ सेशन को मैं फिनिश करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही।